શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને મારા ભાવપૂર્વક વંદન. રાષ્ટ્ર સંત પરમ ગુરુદેવના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. સર્વ ઉપકારી મહાસતીજીઓના ચરણોમાં भावपूर्वक वंदन. हर एक डेस्टिनेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. हर एक डेस्टिनेशन का एक ऑब्स्टैकल्स होते हैं. हर एक डेस्टिनेशन के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. हर एक डेस्टिनेशन का एक एंड भी होता है. पर उस एंड के पहले होती एक शुरुआत हमारे लक्ष्य के तरफ की. इट डिपेंड्स ऑन आपका लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर से आपका डेस्टिनेशन निश्चिंत होता है. जो आपका लक्ष्य संसार है तो संसार की तरफ की गति शुरू होती है, और जो आपका लक्ष्य मोक्ष है तो उस तरफ की गति शुरू होती है. जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष होता है तब उसका प्राइम इम्पोर्टेंस, एक सबसे प्राइम क्वेश्चन जो उसके अंदर होता है वह होता है कि मैं अपने कर्मों को कैसे क्षय करूं, मैं अपने कर्मों को कैसे ख़त्म करूं, जिसके वजह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं. मैं ऐसा क्या करूं जिसके वजह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं. तो आज का हमारा अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट के, और उसमें हम दो शब्दों को जानेंगे. एक है काउत्सक और एक है किल्बिशिक देव. सबसे पहले हम जानेंगे के अल्फ़ाबेट में काउत्सक का मीनिंग. जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि कौन से ऐसे वेज है जिसके वजह से मैं अपने कर्मों को क्षय कर सकता हूँ, उसमें भगवान ने अनेकों सुझाव दिए, अनेकों ऑप्शंस दिए. उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन वाज काउत्सक. अब ये काउत्सक होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउत्सक? जो आप रोज़ प्रतिक्रमण में करते हैं, क्या वह काउत्सक है? रोज़ 4, 8, 16 लोगस या इरियावय के काउत्सक करना, वो सूत्र को बोलना, क्या वह काउत्सक है कि इससे कुछ अलग डेफिनेशन है? तो भगवान ने कहा है कि काउत्सक यानी काया को उत्सर्ग करना, यानी कि काया को छोड़ना. काया के अस्तित्व में ये शरीर नहीं हो, उसकी अनुभूति का एहसास करना, उसे कहा जाता है काउत्सक. इनिशियली शायद आप काउत्सक को यानी कि भेद ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरी बॉडी है. एज इन मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ. कंटिन्यूस हम इस भाव में नहीं रह सकते. एंड इसीलिए हमारे आचार्यों ने एक परंपरा सेट की, यानी कि काउत्सक की भावना में रहना. यानी कि हम जो काउत्सक करते हैं प्रतिक्रमण में 4 अथवा 8 लोगस का जो हम उच्चारण करते हैं, वह सिर्फ काउत्सक में रहने की एक भावना होती है, पर वो रियल वे में काउत्सक नहीं है. काउत्सक यानी कि हमारे ब्रेथ को, हमारे श्वासोश्वास को कंटिन्यूस अनुभव करना, यानी कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट का पैटर्न को हम काउत्सक कहते हैं. कंटिन्यूस निरीक्षण रखना, ऑब्जर्वेशन रखना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है. एक ही जगह पे अपने चित्त को कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना, अपने बॉडी को इस आत्मा से अलग मानना, वह होता है काउत्सक. सो इज़ इट क्लियर कि काउत्सक क्या होता है? जस्ट निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना कि ऐसा मैंने क्या किया है. हम कई बार ऐसा अनुभव करते कि जैसे ही हम अपनी आईज़ को क्लोज़ करते हैं, हमें हमारी सारी पास्ट की मेमोरीज़ रिफ्लेक्ट होने लगती है. हम विचारने लगते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है और हमने ये क्या नहीं किया है.
ये जो कंटिन्यूस हमारा जो एक विचारधारा चलती रहती है विथ योर आइज क्लोज्ड एंड दैट टू इन अ सम्यक वे, इन अ राइट वे, कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, जो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कावसक कहते हैं. देर ओनली फ्यू डेज जब हम पर्यूषण स्पेंड कर पाते हैं. इट इज़ ओनली 8 days जब हम पर्यूषण की अनुभूति कर पाते हैं. पर आलोचना एज इन कावसक आर दोज टाइम्स इन योर लाइफ जब आप पर्यूषण को हर समय अनुभव कर सकते हो. आपको क्या लगता है आपके पर्यूषण कैसे गए हैं? आप अपने आप को मिल पाए ऐसे आपके पर्यूषण थे कि आप आपसे दूर थे? आपके ऐसे पर्यूषण थे, आपके नज़दीक थे? जो पर्यूषण आपने कभी नहीं देखे वैसे पर्यूषण थे. और जैसे पर्यूषण ख़त्म हुआ आपके अंदर एक फीलिंग था कि मैं कब ये सारी फीलिंग्स को फिर से अनुभव कर पाऊंगी. राइट? आपको जब आपने आलोचना की, जब आपने प्रतिक्रमण किया, तब आपके अंदर एक फीलिंग था कि इतने अच्छे दिन गए जो दिन मैंने कभी नहीं बिताए हैं. तो ऐसा मैं क्या करूँ, या ऐसी मैं कौन से फीलिंग में रहूँ जिसके वजह से मैं अपने पर्यूषण जैसे डेज को एवरी टाइम अनुभव कर सकूँ. तो भगवान ने कहा है कि कावसक इज़ वन सच मीडियम जब आप अपने आप के साथ रहकर अपने आप को मिल पाते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि पर्यूषण के टाइम पे तो बहुत ही हम कॉन्सेंट्रेटेडली बहुत सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, पर ये कावसक कब करना होता है, कब करना चाहिए? मॉर्निंग में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए कि आफ्टरनून में करना चाहिए? तो भगवान ने कहा है कि कावसक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. हम जब चाहे तब हम कावसक कर सकते हैं. जस्ट फ्यू सिंपल वर्ड्स, ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपाणम वोसिरामी, जस्ट ये बोलकर हम अपनी काया को स्थिर रख सकते हैं, हम अपनी आइज़ को क्लोज कर सकते हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे थे, हमारी जो कुछ भी एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी से हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप कोई एक्टिविटी बहुत टाइम से कर रहे होते हो और उसके अंदर ही आप कंटिन्यूसली आप उसी भाव के अंदर होते हो. फिर वो संसार की तरफ की दिशा होती है. जब वह संसार की तरफ की दिशा होती है तो आप कर्म भी कैसे बांधोगे? आप कर्म भी संसार को इंक्रीज हो, आपके कर्म इंक्रीज हो, वैसे ही कर्म को बांधोगे. तो व्हाट इज़ द फ़ायदा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग अ कावसक? आप जिस स्पीड में संसार की तरफ बढ़ रहे थे, उस स्पीड को स्पीड ब्रेकर तरीके हम उस कावसक को यूज़ कर सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपके अंदर तीव्र गुस्सा है, आपके अंदर तीव्र ग्रीड है, आपके अंदर तीव्र तरीके से ईगो उत्पन्न हो रहा है, और आपको अचानक से कावसक करने का याद आ जाए. आपको लगता है कि मुझे कट ऑफ कर देना है, और तभी जब आप अपने मन, वचन और काया को स्थिर कर देते हैं, आप एक बार एक डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करना है. जब आप एकमात्र थॉट करके ये एक्शन में, इस प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हो, यानी कि एक ऐसी प्रवृत्ति जहाँ पर आपको निवृत्त होना है, उस दिशा की तरफ जाते हो, तब आप जितने एक्स्ट्रा क्रोध, मान, माया और लोभ में थे, उस सिचुएशन से आप क्या हो जाते हो? कट ऑफ हो जाते हो. तो व्हाट डू यू थिंक, ये करना ईजी है कि हार्ड है? इज़ इट ईजी और इट इज़ हार्ड? आई वुड सजेस्ट, हम हमारे समुदाय में एक चीज़ को फॉलो करते हैं, और वो है 3, 6, 9, 12 डिस्कनेक्ट टाइम. यानी कि जब 3 o'clock होता है, जब 6 होता है, जब 9 होता है, और जब 12 होता है, हम जो कुछ भी कार्य में होते हैं, बी इट स्वाध्याय और बी इट सेवा, हम उस मोमेंट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हम अपनी आइज़ को क्लोज कर देते हैं, और हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस चीज़ से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हम तो संयम जीवन में हैं, आप संसार में हो. आप जब संसार में हो तब इमेजिन करो वो 30 सेकेंड्स, उस 30 सेकेंड्स के पहले आप जो कुछ भी राग और द्वेष के भाव में हो गए, और आपको 3 o'clock का टाइम स्ट्राइक हो जाता है, दैट इट इज़ 3 o'clock और इट इज़ 6 o'clock, और आप आपकी आइज़ को क्लोज कर देते हो. आई एम श्योर एंड दिस इज़ माई पर्सनल अनुभूति दैट उस टाइम पे आपका जो डिस्कनेक्ट होगा ना, वो ही आपको आपके आत्मा के तरफ कनेक्ट कर पाएगा. जस्ट फोर टाइमिंग्स, 3,
6, 9 and 12. What do you think? आप ये चीज़ को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 24 hours of your संसार and just 2 minutes of your डिसकनेक्ट टाइम, वो भी 2 minutes कब? 3, 6, 9, 12 सब चीज़ को इकट्ठा कर दे तो भी सिर्फ 2 मिनट जाएगी. जस्ट स्पेंड दोस 30 seconds एंड आप अनुभव करोगे कि वो जो आपने 30 seconds का टाइम दिया था ना, उस 30 सेकेंड में या तो कोई या गुरुदेव या कोई धर्म की कोई बात आपको ज़रूर से स्ट्राइक करेगी. और वो जो स्ट्राइक का मोमेंट होगा उसमें आप अपने आप को सजेशन दे पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अयोग्य है. वो जो मोमेंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, वो जो मोमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ के साथ बिताने की कुछ टाइम जो आपको मिलेगी, उसके वजह से आप जो स्ट्रॉन्ग कर्म बांध रहे होगे, उस स्ट्रॉन्ग कर्म के बंध से आप मुक्त हो पाओगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ काउसक? हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा क्या है. तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ काउसक? काउसक का सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है कि आपने जो कर्म बांधे थे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 years तक आपको अशाता वेदनीय कर्म का उदय आने वाला है, तो जस्ट बाय डूइंग काउसक आप उसको 20-30 years तक डाउन कर सको, यानी कि उसकी अवस्था को, उसकी स्थिति को अल्प कर सको, उसकी स्थिति को छोटी कर सको, उतनी ताकत एक काउसक में होती है. एंड द सेकेंड एडवांटेज इज द इंटेंसिटी ऑफ इट. जितना गाढ़ कर्म आपने बांधा होता है, एक काउसक के वजह से आप उसकी इंटेंसिटी को भी लो कर सकते हो. तो वन इज़ आप उसकी स्थिति को एंड सेकेंड इज़ आप उसके अनुभाग यानी कि उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हो. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 स्पून नमक डालते हो, 1 स्पून सॉल्ट डालते हो, एंड इफ आई आस्क यू टू टेस्ट इट, देन कितना सॉल्टी होगा? बिकॉज द वाटर इज़ लेस, तो सॉल्ट का टेस्ट ज़्यादा आएगा. अभी उसी पानी को हमने एक बड़े जार ऑफ वाटर में डाल दिया, तो अब वो सॉल्ट का टेस्ट कितना आएगा? उसकी क्या हो गई? उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है. वैसे ही जब हम काउसक करते हैं, द बिगेस्ट एडवांटेजेस, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आइज़ क्लोज करके अपनी बॉडी को स्थिर कर रहे हैं, पर हमारे जितने कर्म होते हैं वो कर्म डे बाय डे, एवरी टाइम, ईच टाइम आप काउसक करते हो, दैट वेरी मोमेंट आपके कर्म क्षय होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं. आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप इंटेंशनली नहीं करते हो, वो आपसे बाय मिस्टेक हो जाती है. आपके कोई भाव नहीं थे, आपके कोई इंटेंशन नहीं थे, आप जानबूझकर कुछ भी नहीं करना चाहते थे. वैसे जो कर्म होते जो आपने जानबूझकर बाइंड नहीं किए होते, इंटेंशनली बाइंड नहीं किए होते हैं, उसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि आपने कर्म तो किए हैं. पर थ्रू दिस काउसक द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ कि आपने जितने ऐसे कर्म किए हैं जो आपने अनइंटेंशनली किए, वो सारे कर्म आप क्षय कर देते हो. एक ऐसा जस्ट बाय फ्यू सेकेंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, अपने बॉडी को स्थिर करके, अपनी आइज़ को क्लोज करके, जस्ट बाय डूइंग काउसक, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जस्ट डूइंग दिस मच, आप जितने कर्म को जो आपने जानबूझ के अनइंटेंशनली बांधे, उन सभी कर्म को आप क्षय कर देते हो. आई वुड आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल वुड लाइक इट कि आपके घर में डेड बॉडीज पड़ी हो? आपके जितने भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को आप 1 दिन रखोगे, मैक्स टू मैक्स 2 दिन रखोगे फॉर सम रीजंस, बिकॉज आपको लगाव है इसके लिए. पर आप उससे ज़्यादा रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रखोगे. और रखते हो तो क्या होता है? इट विल स्मेल, राइट? तो
आपने नोटिस किया होगा कि पर्यूषण बीत गया, संवत्सरी बीत गए, इतने साल बीत गए, पर कभी कभी जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया होता है, कुछ खराब वचन या कुछ खराब बर्तन या कोई खराब व्यवहार किया होता है, वो मेमोरीज, वो डेड स्टॉक, वो डेड बॉडीज़ की मेमोरीज हमारे अंदर होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? होती है। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये करने से क्या रियली मेरा फ़ायदा होगा, हमें उस बात पे शंका होती है। पर उस बात का क्लैरिफिकेशन है भगवान महावीर। भगवान महावीर ने 12.5 years अगर कुछ किया है तो वो है काउसक, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर जितनी मेमोरीज है, संसार की हो कि कोई व्यक्ति की हो कि कोई वस्तु के प्रति की मेरी आसक्ति हो, उन सभी मेमोरीज को अगर मुझे डिलीट करना है तो एकमात्र सल्यूशन है काउसक। सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ रहने से आपको एक क्लैरिफिकेशन आता है। संसार में जब आप आपकी आँख खोलते हो ना, तब आपको क्लैरिटी आता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ ऐसी है। पर धर्म के क्षेत्र में जब हम अपनी आँख को बंद करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी मिस्टेक क्या है। और जब तक पेपर में मिस्टेक दिखती नहीं है ना, तब तक उस मिस्टेक का कोई सल्यूशन नहीं दिखता। जब तक मिस्टेक दिखती नहीं है ना, तभी तक नेक्स्ट टाइम मुझे ये आंसर लिखना नहीं है, मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, उस बात का क्लैरिफिकेशन आपकी बंद आँखों से मिलता है। आपको क्या लगता है, ये चीज़ करना आसान है कि हार्ड है? ईजी और हार्ड। 30 सेकेंड्स अपने आप के साथ रहने के लिए, ओनली एंड ओनली 30 सेकेंड्स टू एनालाइज कि मैंने ये जो एक घंटा अपने आप के साथ संसार में बिताया है, उसमें मैं गलत क्या थी। अपने ही खुद के बिहेवियर को अपने सामने रख देना और अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना, वो होता है काउसक। बहुत ही सिंपल है, अपनी आइज़ को क्लोज कर देना। फॉर 2 seconds हम अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे। 30 seconds देयर विल बी नो सजेशंस फ्रॉम माय साइड, पर सुबह से लेके अब तक में अपने संसार से डिस्कनेक्ट होना है। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, आइज ओपन। ये शायद बहुत ही छोटा टाइम स्पैन है, बहुत ही छोटा टाइम स्पैन है, पर आप आपके संसार के किसी एक्टिविटी में होंगे ना, और 3 बजेगे, 6 बजेगे, 9 बजेगे और 12 बजेगे, तब अगर आपको याद आ गया ना कि मुझे काउसक करना है, तो आई एम श्योर यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लेवल ऑफ संयम इन योर लाइफ, अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट एंड अ कनेक्ट विथ योर सेल्फ through those simple rule of 3, 6, 9 and 12. That is the first topic of Kausak, यानी K alphabet में Kausak. We shall move on to the second word, which is Tron Kilvishik. Kilvishik is a kind of a dev. Kilvishik देव। जैसे ही हम देव वर्ड को बोलते हैं, आपको सबसे पहले बात अगर याद आती है, देव मीन्स सुख, इट मीन्स समृद्धि, इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, विविध प्रकार की उस व्यक्ति को रुद्धि की प्राप्ति होती है। हर एक व्यक्ति देव वर्ड को सुनकर यही चीज़ विचारता है, बट देर इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन टू इट। व्हाट आर किल्विशिक देव्स? किल्विशिक देव, देर आर 4 काइंड ऑफ देव्स, उसमें से भी वैमानिक यानी द 4th कैटेगरी इज द वैमानिक देव। इन वैमानिक देव द फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन एज अ किल्विशिक देव। ये किल्विशिक देव जो होते हैं, ये किल्विशिक देव को जन्म देव तरीके तो मिलता है, वो देव तरीके तो उनका जन्म होता है, पर वहाँ पर जाकर भी उन्हें किसी ना किसी का काम ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इन दिस लाइफ ऑल्सो एज अ मनुष्य भाव ऑल्सो, किसी को राजा बनने मिलता है तो किसी को प्रजा बनने मिलता है, किसी को ड्राइवर तरीके का जन्म मिलता है तो किसी को एक हाई पोस्ट, एक वेरी गुड पोस्ट की प्राप्ति होती है। क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम जैसी यहाँ पर है, वैसी कर्मों की सेम सिस्टम देव गति में भी है। एंड किल्विशिक देव यानी कि सबसे ज़्यादा निच गोत्र जिस देवों ने बांधा होता है, उससे किल्विशिक देव कहा जाता है।
ये जो किल्विशिक देव होते हैं वो रहते तो दूसरे सारे देवों के साथ ही है। जैसे यहाँ पर सिस्टम होती है, घर में एक सिस्टम होती है कि डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, वैसे ही देव गति में भी होती है। और जब वह देव गति में होती है तब अगर कोई सजेशन ये किल्विशिक देवों के तरफ से दिया जाता है तो जो सबसे ज़्यादा रुद्धिवान देव होते हैं या आसपास के देव होते हैं वो उन्हें कह देते हैं कि आप बोलना बंद कर दीजिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, आप बैठ जाइए। ऐसे वचनों से उसे अपमानित किया जाता है। तो अगर किसी को ये किल्विशिक का भाव मिलता है यानी कि एक निज गोत्र का बंध होता है तो वो किसके वजह से होता है? देव तरीके बॉर्न होने के बावजूद किसी का अपमान सहना, ऐसा उन्हें क्यों अनुभव करना पड़ता है? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो भगवान ने बताया वो है कि जब किसी से देव, गुरु या धर्म का वो अशातना कर बैठता है, किसी गुरु भगवंत को, किसी आचार्य को कुछ अपयश अपने वचनों द्वारा उनका अपमान करता है, तब उन्हें ऐसे कर्मों का बंध होता है जिनके वजह से उन्हें किल्विशिक तरीके से जन्म लेना पड़ता है। उन्होंने कुछ अच्छा कार्य तो किया होता है जिसके वजह से उन्होंने पुण्य का बंध किया होता है, जिसके वजह से वो देव तरीके जन्म लेते हैं, पर उसके साथ साथ पाप कर्मों का भी आचरण किया होता है। उसका सबसे फर्स्ट रीज़न है कि उन्होंने देव, गुरु और धर्म की अशातना की होती है। सेकेंड इज़ कि जो असत्य है, असत्य के ऊपर उन्होंने आग्रह रखा होता है। अगर भगवान ने फरमाया है फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक चीज़, उस चीज़ के अलावा जब हम किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हम बोलते हैं कि नहीं, भगवान ने जो कहा है वह गलत है और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, जब हम ऐसा करते हैं, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं, तमेव सच्चम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम, जब हम ऐसे भाव नहीं रखते, उनके प्रति अशातना करते हैं, तब हमें किल्विशिक तरीके से जन्म लेना पड़ता है। ऐसे कर्मों का हम बंद कर बैठते हैं जिसके वजह से हमें निज गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। जो किल्विशिक देव होते हैं वो किल्विशिक देवों के 3 प्रकार के आयुष्य का बंध होता है। फर्स्ट किल्विशिक का आयुष्य होता है 3 पल्यों, 3 पल्यों। सेकेंड किल्विशिक का आयुष्य होता है 3 सागरोपम एंड थर्ड किल्विशिक का आयुष्य बंद होता है 13 सागरोपम। जब यहाँ मनुष्य भव में कोई व्यक्ति हमारा इंसल्ट करता है ना तो वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, पर इस किल्विशिक भव में जहाँ पर सागरोपम और पल्योपम जितना आयुष्य है वहाँ पर उन्हें इतनी बार इंसल्ट का अनुभव करना पड़ता है जिसके वजह से उनको ऐसा भव मिलता है। किल्विशिक भव में उन्हें 3 प्रकार की लेशा होती है। जो फर्स्ट किल्विशिक होती है, द प्लस पॉइंट इज़ कि यहाँ पर सभी को शुभ लेशा होती है। तो द फर्स्ट किल्विशिक को पद्म लेशा होती है, द फर्स्ट किल्विशिक को तेजो लेशा होती है, सेकेंड किल्विशिक के देवों को पद्म लेशा होती है और थर्ड किल्विशिक देवों को शुक्ल लेशा होती है। अगर सपोजिंग आप अगर तिर्यंश हो या मनुष्य भव है आपका, तो आपके पास मिथ्यात्व भी हो सकता है और संकित भी हो सकता है, पर जो जीव किल्विशिक तरीके से जन्म लेते हैं उन्हें डेफिनेटली मिथ्यात्व ही होता है। तो आज के दिन में हमने 2 वर्ड्स को जाना है, 1 इज़ कावसक एंड सेकेंड इज़ किल्विशिक देव।